नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आपको एक हम स्टोरी सुनाते हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इससे क्या आपको समझ में आता है वो कमेंट में अपना अथी डालिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिए, ठीक नहीं। और नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब खूब बढ़िया लगेगा तब। अब ध्यान से खाली सुनिए। आज ये स्टोरी सुना रहे हैं दानचंद्र के बारे में। किन के बारे में? दानचंद्र। दानचंद्र, अच्छा नाम सुन के आपको लग रहा होगा, दानचंद्र नाम आपको सुन के लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा दानी है। नहीं, इसका ठीक उल्टा आप चलिए। दानचंद्र के ठीक उल्टा की होगा? निपट कंजूस। निपट कंजूस यानी पूरा कंजूस है। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान से इसी को सुनिएगा और बीच में भागिएगा नहीं। यदि नहीं जानते तो सुन लीजिए। हम सुने अच्छा लगा तो सोचे कि चलो सुना देते हैं, ये शेयर कर देते हैं अगला को। आप ध्यान से खाली सुनिएगा। एक दानचंद्र नाम है, दानचंद्र मगर है उल्टा, यानी निपट कंजूस आदमी है। दानचंद्र जिंदगी भर पूरा कमाया धमाया मगर दान उन कुछ नहीं किया। जितना भी पाप उप किया तो उसको पत्नी ने बोला कि अब उम्र मतलब अब अंतिम हो गया, अब उम्र आपको अब जाने वाले हैं ऊपर। अब आप क्या कीजिए, आप कुछ पाप के धुलाइए, कुछ दान कीजिए, कुछ बांटिए। नहीं कुछ तो दानचंद्र ने बोला कि देखिए हमको दान करने का स्वभाव नहीं है, दान करने में हमको मतलब अंदर से नहीं दिल करता है, कैसे पाप। तो पत्नी ने बोला कि ठीक है, आप गंगा भी जी नहाइए, कम से कम तो कुछ पाप धुलेगा। वहाँ भी ऊपर जाइएगा तो पूछेंगे कि की दान धर्म किए हैं, कि कितना बांटे हैं। तो पत्नी बोला कि आप कुछ दान कीजिए। तो बोला कि नहीं ये तो नहीं है स्वभाव। तो बोला गंगा जी नहाइए। तो गंगा जी नहाने गया। अब गंगा जी जब नहाने गया तो गाँव घर से है 12 किलोमीटर दूर। अब गंगा जी जाए तो 1 रुपया खर्च करता नहीं है। अब 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है घर से। अब जब गंगा जी के एक तो पहले वो अपने से जा नहीं रही था, और जब उसका पत्नी भेजा तो जाने के लिए कहा तो वो पैदले चल दिया। किस लिए? क्योंकि ऑटो चढ़ेगा तो पैसा लगेगा। तो की कर दिया, पैदले चल गया 12 किलोमीटर गया। अब वजह गया तो वजह फिर एक झंझट की हुआ। क्या वजह पर आप नहाइएगा, जैसे जो आम आदमी लोग नहाते हैं तो वहाँ पर आप नहाइएगा तो वहाँ आपको पंडा पैसा लेगा। पूजा वूजा कीजिएगा तो आपको। तो की किया, जहाँ लहास जिधर जलता है उधर जाकर इसने नहाई के लिए सोचा। किस लिए? क्योंकि इधर नहावे तो पैसा लेगा, उधर लहास जलेगा तो उधर तो पैसा नहीं लेगा। जब उधर जैसे गया नहाने के लिए, नहाया, जैसे एक डुब्बी मारा, भगवान पंडा के रूप में बोले कि जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। जे इधर तो ऐसे सब लोग नहाने के लिए नहीं आता, मगर इधर जे भी आता है हमको साल भर के खाना दे के जाता है। कितना दिन के? साल भर के। इधर पहले नंबर तो आता नहीं कोई है, क्योंकि मुर्दा घाट है, यानी जिधर आदमी जलते हैं। तो यहाँ जे भी आता साल भर के खाना दे के जाता। उम्मीद है कि तुम भी देगा। कल साल भर के हम गाड़ी के पैसा बचा के चलते तो पैदल आए हैं, और उधर नहाने के चलते कि पैसा उधर लगेगा तो इधर आए मुर्दा घाट। साल भर के महीना भी नहीं देंगे। कहा कि कुछ तो दे दो। कहा कुछ नहीं देंगे, फूटा कौड़ी भी नहीं देंगे, मगर उधार पूरा किया। कहा कि आपको तो कुछ देना होगा। पत्नी भी समझाया तो बोला कि ये पैसा उसा लेके नहीं आए हैं उधार। तो बोला, पंडा बोला कि उधार तो कुछ तो दो, मगर दो, उधार ये दो मगर दो। अब ये भी सोचा दानचंद्र कि उधार दे देते हैं। 12 किलोमीटर हमको घर है, पंडा के थोड़ा पता है कहाँ से है हमको घर। उधारे बोला ले लीजिए, पैसा बाद में दे देंगे। वो तो चल आया, फिर घर उधारे दिला के। जैसे वो घर गया 12 किलोमीटर पैदल आया था। 12 किलोमीटर पैदल कहाँ गया? घर। थका होगा, थक गया पूरा। थक के वो घर में गया, सो गया। तो पंडा ने उनके साधु जो थे पंडा, वो उनके पीछे तुरंत उनको पहुंच गए और सो रहे थे। पत्नी गेट ढकढका बोले कि जजमान की जय हो। तो पत्नी आया तो पत्नी के बोले पंडा के यहाँ पर के एक जजमान हैं जो हमको उधार दिए थे, बोले थे पैसा बाद में देंगे, घर
घर जाएंगे तब घर गए, तब पत्नी बोला कि देखिए आप किसी को उधार बोले थे, दे के आए हैं। अब उसको याद आया कि दिए थे तो हुए घाट पर जहाँ नहाने के लिए गए थे साधु के पंडा के रूप में। जैसे सुना कि साधु वाले, और उसे बोला कि जाके कह दो पत्नी को बोला कि साधु के कह दो जाके कि उनको बहुत तबीयत खराब है। पंडा को पत्नी को बोला, पत्नी आया कहा बाबा इनका तो तबीयत खराब है, ये चलिए जाइए। तब साधु पंडा ने बोला कि अब कैसे हम अपना जजमान के तबीयत खराब में छोड़ के चल जाएं, अब इनको तो हमको ठीक करना है, ठीक करेंगे तो ये ना जजमान है तो इनको बिना ठीक के लिए कैसे जाएंगे। फिर पत्नी का उठिए जी। अब साधु जी बैठ गया गेट पर, कहा कि बिना ठीक खोले हम जजमान के छोड़ेंगे नहीं, अब ठीक होगा तो ये अब जाएंगे। बोला कि कुछ खाना वाना व्यवस्था कर दो, हमें जी बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम जजमान के ठीक नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे। पत्नी फिर गया, पति बोला उठिए, ये देखिए साधु बैठ गया, पंडा का बैठ गया है तो जाके कह दो कि मर गया है, जाके क्या कह दो कि मर गए हैं। अब उधर से पत्नी आया रोते मर गए हैं ऐसे रोते आए। कौन? उनकी पत्नी। पति बोला था कि जाके कहा तो मर गया, रोते जाएगा तो विश्वास लगेगा। पंडा फिर गया, कहा कि अब क्या मर गए हैं। तब पंडा ने कहा कि ठीक है, जब मर गए हैं तो आप अकेले औरत कहाँ जाइएगा, हम पूरा गांव में न्योता दे देते हैं कि दानचंद्र मर गए। वो का कहा कि आप औरत हैं, अब नहीं जाइए, आप ये रहिए। तालू को रो रहा था, यहाँ तो सब वो पूरा गांव में जाके बोल दिया कि दानचंद्र गुजर गए हैं, चलना है घाट। पूरा गांव वाला धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। बांस ये है आप जानते हैं, जे है सब व्यवस्था किया, बांध उनके धारा लोड किया, बांध के रखा। जब उठाने लगा तो पत्नी कहा कि नहीं मारा उरा नहीं है। तो कुल गाँव वाला बोला कि चलो ये मोह माया है, इस सब के लगता है कि मारा उरा ये सब के होता है। मगर वास्तव में पत्नी के पता था कि मारे उरे नहीं है, मगर कब के गाँव वाला विश्वास करे, उसको तो लग रहा था कि चलो ये मोह माया है, ये आया है जे जैबे करेगा। अब पत्नी पूरा कहा नहीं एकदम नहीं मरा है। कुल कहा नहीं ये इसी करते रहता है, ये सब मोह माया, इसको साइड करिए, आगे काम बढ़ाइए। अब ले गया आगे, चिता पर रखा, मतलब जलने की जगह पर। अब भगवान आए, साधु से भगवान के रूप में आए कि हम आए बैकुंठ से, भगवान के अथी में। ये दुनिया हमसे हारती है मगर आज हम तुमसे हार गए हैं। चिता पर सो गया है, अब अंतिम है, थोड़ा आँख खोलो, बोलो क्या मांगता है। तो बोला कि वो जो लिए थे उधार कौड़िया वाला छोड़ दीजिएगा। नहीं, पहले तो देखा कि जैसी आँख खोला कि फिर देखा वह साल फिर बंद कर लिया, तुरंत बंद कर लिया। मतलब वो मरे लगी भी तैयार था, मगर वो नहीं देंगे, काहे को रुपया दान करे के है नहीं। अब चिता पर सुता हुआ है। फिर बेटा को लगा कि पापा हमके लिए बहुत कुछ किए, नहीं ज़िंदगी भर कुछ खाए हैं, नहीं कुछ पहने हैं, हमके लिए कितना चीज़ बना दिए हैं। चलो अब अंतिम वक्त है, कम से कम दुगना कफने ओढ़ा देते हैं, मतलब ऊपर से धर देते हैं। कहा इतना हमके लिए बनाए तो हमको भी दायित्व बनता है। दुगना कफन सुनाया। पाप तो उसके पिता ने आँख खोला धीरे से, कहा बेटा दुगना कफन नहीं सिलाना, आप आधे काट के हमको ओढ़ाना, आधा रहे देना, तुमको काम देगा, तुम मरेगा तो। ये रोटी दाल भात नहीं है ये और आ जाएगा, तुम मरेगा नहीं तो आधा तुमको काम देगा, हमको आधे देना है, ज़्यादा नहीं देना। उसको बेटा सोच रहा था कि इतना बनाए तो चलो दुगना कफने दे देते हैं, कम से कम अब अंतिम वक्त है। तो उसमें भी बोल रहे हैं कि देखो फिजूल खर्च नहीं करो, आज ये तुम फिजूल लाया वो आधा काट के रख लो, तुमको भी काम देगा, कपड़ा है बर्बाद नहीं होगा, खाना नहीं है कि बर्बाद हो जाएगा। और अंतिम में मर ही गया।
अंतिम में वो मर गया मगर फूटा कौड़ी जो है वो भी नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो कहानी का आप बस ये था कि अंतिम में वो मर गया मगर वो फूटा कौड़ी जो है नहीं दिया, सब हार गया। उनका पत्नी भी झूठ नहीं इसीलिए बोलना चाहिए, उसको पत्नी ने पति के अथी पर बोल दिया कि नहीं मर गए हैं। अब जब ले जाए लगा तो कहा कि नहीं मरे, हमको सब पता है। तो यह कहानी था, बस इतना ही शेयर किए हैं। अच्छा लगेगा ना आपको तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको मैथ जीके संबंधित वीडियो मिलेगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।